37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में दिनों दिन रौनक बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर सूरजकुंड मेले को देखने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से आप जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी, केवल सर नजर आएंगे और ये वो लोग हैं जो कला के कदरदान हैं, जो सूरजकुंड मेले को देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि सूरजकुंड मेले में क्या खास है, जो देखना चाहते हैं कला और संस्कृति का किस तरह का अद्भुत संगम सूरजकुंड मेले में देखने को मिलता है और तरह तरह की चीज यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है। और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, न केवल कला और संस्कृति को देखते हैं बल्कि जमकर खरीदारी भी करते नजर आते हैं। तो अब हम आपको सूरजकुंड दिखाते हैं और दिखाते हैं सूरजकुंड मेले में क्या खास है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सूरजकुंड। तो सूरजकुंड मेले में जब आप आएंगे तो केवल हस्तशिल्प और कला आपको देखने को नहीं मिलेगी बल्कि आपको यहाँ देखने को मिलेगी संस्कृति भी। किस तरह की संस्कृति है, किस तरह से विरासत को संजो कर रखा गया है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एक ऐसी ही स्टॉल पर हम खड़े हुए हैं जहाँ पर हरियाणा का अपना घर बनाया हुआ है और इस अपना घर में जब आप देखेंगे तो तमाम लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ रही है और ये देखना चाहते हैं कि हरियाणा की संस्कृति क्या है। आपको तरह तरह के लोग यहाँ नजर आएंगे, बाकायदा आपको मोखले जो बने हुए हैं जिन्हें खिड़कियां कहते हैं आप, इन खिड़कियों में से झांकते हुए लोग नजर आएंगे, सेल्फी लेते हुए लोग नजर आएंगे। और यहीं पर हमारे साथ महात सिंह जी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या खास है और क्या क्या चीज यहाँ दिखाते हैं लोगों को। तो महात सिंह जी, क्या क्या दिखाते हैं आप यहाँ पर? अब की बार हरियाणा की संस्कृति में बहुत सारी पुरातन वस्तुएं हैं और जो बुनाई कला है वो भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ, वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखते हैं दरी जो बुनाई है उसकी कला है। और जब लड़की की जो विदाई होती थी उस समय जो घर के जो परिवार के सदस्य हाथ से बनाई हुई जो फुलझड़ी है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। पेपर मैसी के जो बोइये हैं वो भी यहाँ पर हैं। और ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो माप की व्यवस्था थी, जो हमारे बाट थे 150-200 साल पुराने, वो भी यहाँ पर है। और इस प्रकार बहुत सारी ऐसी जो पुरातन वस्तुएं हैं जिनको लोग केवल संग्रहालय में देख पाते हैं। एक बार हम भी उन तस्वीरों को देख लेते हैं, उन चीजों को देख लेते हैं। एक बार दिखाइए जरा वो चीजें। ये देखिए बहुत ही पुराने बाट हैं जी। ये पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले मतलब मण में छटाक, पहिया, धड़ी, और ये 40 किलो का यानी कि 1 मण का ये बाट है। आप इसको देख सकते हैं। और इस तरीके से ये अलग अलग जितनी भी रियासत थी उन सभी के बाट यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ये बाट है, ये बाट है। और ये पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये देसी हिसाब के बाट है जिसमें दड़ी, मण, शेर, छटाक, पहिया, इस तरह की अपनी भारतीय व्यवस्था थी। रजवाड़ा परंपरा में हर एक राजा के अपने बाट होते थे। तो अलग अलग राजघरानों से अलग अलग रजवाड़ों के आप देख सकते हैं। ये उनकी स्टैंप भी यहाँ पर लगी हुई है। रतलाम के हैं, कैथल के हैं, जींद के हैं, नाभा के हैं, पटियाला के हैं, वो सारे यहाँ पर आप दिखाई जो है दे रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो मापक है, पहले जब किसान खेत में अनाज उठाता था तो लोहार का, झींवर का और बड़बूजे का, इस तरह का नाज उसका अलग से निकाल करके देता था। तो वो मतलब ये नाज के पुराने मापने के मापक हैं। ये 5 किलो के यानी कि 1 धड़ी का मापक आप इसे देख सकते हैं। दक्षिणी भारत में ये इसका प्रयोग किया जाता है और उत्तरी भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं चरखा जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक का चरखा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ ही मुगल कालीन जो सुराही है जिसपे जो पूरी कार्विंग आप देख सकते हैं, बहुत ही रेयर, ये बिल्कुल ही एक रेयर पीस है। आप इसको देखें तो उस दृष्टि से बहुत ही रेयर, ये मतलब लगभग 500 साल पुराना बर्तन है। आप इसको देख सकते हैं कि और इसके साथ ही दूसरी जो ब्रिटिश काल की जो आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश काल का एक बर्तन मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये ब्रिटिश काल का एक बर्तन है, बहुत ही रेयर है। ये भी अंग्रेज लोग इसे मतलब चाय के लिए प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार हमने जो पुरातन जो वस्तुएं हैं जो हमारे, आप ये भी देख सकते हैं, ये कांसी के बेले आपने और हमने तो प्रयोग में किए होंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको जानती नहीं है। ये कांसी के बेले जो है इसमें रबड़ी, खिचड़ी, घास और वो सारे का सारा वो खाते थे। तो ये सागर है, जब पहले बारात आती थी तो उसमें देसी घी भर के इसमें से डालते थे। बाद में इनका पानी के लिए प्रयोग में जो होने लगा। हरियाणा में घी का प्रयोग बहुत होता रहा है। तो इस तरीके से ये 150-200 साल पुरानी जो चीजें हैं वो यहाँ पर हमने दर्शाई हैं।
और इसके साथ ये लगभग 80 साल पुराना ये एक रेडियो है, वो 80 साल पुराना जी, ये रेडियो आप देख सकते हैं, बहुत ही रेयर है ये। और पहले अभी चलता है नहीं, अभी रनिंग में नहीं है, इसका कनेक्शन होगा तो ये चल जाएगा। उसी तरीके से पुराने बर्तन आप देख सकते हैं, ये हाथ से बनाए हुए कढ़ाई के बर्तन है। आप देखें किसी में भी कोई टांका वैसा नहीं है वेल्डिंग का। ये सारे मतलब ये सारे 100 साल 150 साल 200 साल ऐसे पुराने बर्तन है जो स्टोरेज के लिए हमारे प्रयोग में लाए जाते थे। ये बहुत रेयर बर्तन है। पहले जब भंडारे होते थे उनमें इसमें दाल जो है बनाते थे वो कूट के, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कड़े वाला माप है, इसी तरीके से ये ऊंट के ऊपर बैठने वाली कूची है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो देख सकते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ पर हमारी जो पुरातन वस्तुएं हैं, पीढ़ा परंपरा है और दूसरी परंपरा वो भी हमने मूठा बनाने की परंपरा है वो भी हमने दिखाई है। हरियाणा के लोक परिधान है, आभूषण है, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हरियाणा की जो दरी बुनाई कला है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि हरियाणा की अलग अलग जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। और इसके साथ ही लोगों में बड़ा उत्साह है। पुरानी चीजें आप देख सकते हैं, जेड़ी है, टांगड़ी है, जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। ये ऊंट को बांधने के लिए ऊंट के ताड़े, जिसको न्योड़ के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पर है। इसके साथ ही लड़की की विदाई के समय जो फुलझड़ी हाथ से बना करके दी जाती थी, घर में टांगते थे और देवर इसमें नेग लेता था, तो वो भी यहाँ पर है। ये दक्षिणी भारत में खेतों में जो ऊंचे खेत हैं वहां पानी चढ़ाने के लिए हाथ से प्रयोग किए जाने वाले बर्तन हैं। पहले पशुओं को बांधने के लिए, और उस तरीके से आप देखते हैं कि रथ जो आते थे बारात में, उनके नीचे ये जंग लगते थे, उनकी आवाज होती थी, वो है। और आपने गीत सुना होगा, मेरा डोल कुएं में लटका है। तो ये डोल जो है कुएं के लिए ये प्रयोग में लाए जाने वाले हैं। ऊपर जो कांटे हैं, बिलाई हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आप देख, तमाम वो चीज हैं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और उन्हें संजो कर रखा गया है। बिल्कुल ये सांस्कृतिक विरासत है और ये 100 साल या उससे ज्यादा यानी कि जो हमारी परंपरा है उसका हिस्सा रही है। ये गेहूं जब बीजते थे, जब तक लोहा नहीं आता, तो बांस के जो आप देख सकते ओरने हैं, हल के पीछे बंद करके इसका प्रयोग किया जाता था। तो वो उसके पीछे क्या सोच है? उसके पीछे यही सोच है कि पगड़ी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और हरियाणा में पगड़ी के अलग अलग आकार है, प्रकार है। खादर की पगड़ी, बांगर की पगड़ी, अहिरवाल की पगड़ी, ब्रज की पगड़ी, मेवात की पगड़ी, और सारी पगड़ियां बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन ये परंपरा बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। हमने युवाओं, अब देखते हैं छोटे बच्चे जो हैं, ये छोटा सा बच्चा यानी कि 3 साल का 2 साल का बच्चा, ये देखिए, ये छोटा बच्चा है और ये पगड़ी बांधे हुए है। आप इसको देख सकते हैं कि हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बच्चों के अंदर कैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, किस तरीके से बच्चे पगड़ी बांधे, तो केवल उद्देश्य यही है। तो इस तरीके से यहाँ सुबह से लेके शाम तक बड़ा उत्साह रहता है बच्चों में पगड़ी के प्रति। ये देख भी पा रहे होंगे कि आप ये लगातार ये एक्सपर्ट हैं पगड़ी बांधने के, अलग अलग तरीके से पगड़ी बांध रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से कुछ सेकंड्स में ये पगड़ी बांधकर तैयार हो जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, और ये पगड़ी बंध गई है। कुछ सेकंड्स लगे, आपने पलकें झपकी, थोड़ी सांस ली और इतनी देर में पगड़ी तैयार। आम लोग सोचते होंगे कि ये पगड़ी बांधना कितना मुश्किल काम है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट्स को देखते हैं तो कुछ सेकंड में पगड़ी बनकर तैयार और बच्चा पूरी तरह से हरियाणवी संस्कृति में ओतप्रोत हो गया, हरियाणवी संस्कृति देख पाया। और यही कोशिश महाज सिंह की है कि इस मेले के माध्यम से जहां एक और लोग कला और संस्कृति को देखने आ रहे हैं, तो वहीं अपने प्रदेश की विरासत को भी समझ पाएं। मेले में लोगों के आकर्षण के लिए तमाम तरीके की चीजें की गई हैं और इसी में शामिल होता है सेल्फी पॉइंट। अब आप ये देखें कि ये जहां पर इस समय हम खड़े हुए हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट मेले की तरफ से बनाया गया है और इस पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और लगातार खुश होते हुए नजर आते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कैसा लगा आपको सूरजकुंड मेला? बहुत अच्छा सूरजकुंड मेला है। यहाँ पर बहुत अच्छा इंटरनेशनल फेट लगी हुई है, हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये सेल्फी पॉइंट जहाँ फोटो खिंचा रहे थे, यहाँ का विचार कैसे आया मन में? बस सेल्फी पॉइंट बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लगी, तो हम लोग का मन करा कि हम भी फोटो खिंचवाएं यहाँ पर। मेले में क्या खास लगा इस बार? मेले में खास ये था कि यहाँ पर बहुत जगह जगह से तरह तरह के लोग आए हुए हैं, फेट आई हुई है तरह तरह के, वो देखकर बहुत दिल खुश हुआ है। जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं वो सारी जगह यहाँ पर आई हुई हैं, जैसे सीरिया का है, रशिया का है, इन सब जगहों का आया हुआ है, तो वो सब देख के बड़ी खुशी हुई है। आपको कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा। क्या खास लगा आपको?
इस बार गुजरात थी मैं, पिछली बार इंडो वेस्टर्न थीम थी, इस बार गुजरात थी मैं, तो थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा है। किसके साथ आए हैं? बहन के साथ। बहन के साथ। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कॉलेज में हूँ। कॉलेज में? हाँ। वाह, वेरी गुड। ये तमाम तरीके के सेल्फी पॉइंट यहाँ बने हुए हैं और बिल्कुल आप यही नज़ारा सूरजकुंड मेले में हर जगह देखेंगे कि लोग यहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं और उसके बाद फोटो सेशन का एक बड़ा कार्यक्रम चलता हुआ नजर आता है। हीरा भाई, कहाँ चले गई थी हमारी गैंग को छोड़कर? आज इस सूरजकुंड के मेले में बहुत दिनों बाद मिली हो ना। मेले में अगर आप पहुंचे हैं तो आपको कुछ सावधानी भी बरतनी है। क्यों सावधानी बरतनी है और क्या ध्यान रखना है ये बताता हूं मैं आपको। दरअसल मेले में डाकू मंगल सिंह घूम रहा है। अब आप सोचेंगे डाकू मंगल सिंह ये कहां से आया, तो दिखाते हैं आपको ये डाकू मंगल सिंह। मंगल सिंह जी, कहाँ ये आप रिवॉल्वर? ठाकुर कहाँ का ठाकुर? कहाँ मर गए वो कालिया धोलिया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। माँ भवानी कसम, आज हम मेले को लूटने नहीं बल्कि सलामी देने आए हैं। ये कसम खाके कि आज हम मेले को लूटेंगे नहीं तो इतनी गोलियां चलती कि खोके बीनने वाले लखपति हो जाते। क्यों रे हरिया? पुलिस का खबरी, माँ भवानी कसम, किसने वो अंदर की बात बाहर की है? आज हमें उस आदमी की तलाश है जिसने हमारे अंदर की बात पुलिस तक पहुंचाई है। हम उसे ऐसी मौत देंगे कि पानी तो होगा लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं होगा। मंगल सिंह जी, इस मेले को तो छोड़ दो कम से कम। नहीं, आज हम मेला घूमने आए हैं, लेकिन आज हमने शपथ खाई है, फिर वही सूरजकुंड और फिर वही मेला और फिर वही डाकू मंगल सिंह। ये लोग, आप डर तो नहीं रहे भाई इन मंगल सिंह से? आप बताइए डर तो नहीं रहे? नहीं डर रहे। डर नहीं रहे? क्यों भाई, डर क्यों नहीं रहे? हाथ में गोली, रिवॉल्वर, डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा? अरे ये तो मंगल सिंह हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, डर नहीं है? तो ये तमाम कलाकार यहाँ पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये एक कलाकार हैं जिन्होंने डाकू मंगल सिंह का रूप धारण किया है और तमाम अपनी कला से लोगों को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप देखिए कि लगातार लोग यहाँ पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद फोटो खिंचाते हैं और फोटो खिंचाकर जो डर है ना डाकू मंगल सिंह का, वो खत्म करते नजर आते हैं। क्योंकि ये जो डाकू हैं ये किसी को लूटने नहीं आए हैं, ये सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के लिए पहुंचे हैं। मेले में नाइजीरियन के कलाकार हैं और ये अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। देखिए किस तरह से ये अपनी मस्ती में मशहूर हैं और किस तरह से ये मस्ती में लोगों को झूमने पर मजबूर कर रहे हैं। ये देखिए, पहले म्यूजिक सुनिए। Babu
बहुत अच्छा लगा मेला घूम के। खास नजर आया? मुझे यहाँ पे हर चीज बहुत अच्छी लगी, यूनिक लगी। पहली बार यहाँ पे क्राफ्ट बहुत अच्छे हैं, खाना पीना भी बहुत अच्छा है, पैसा वसूल जगह है, पूरा दिन स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया यहाँ पर आके। अदर कंट्री की सब चीजें मिली है, फूड मिला है, क्राफ्ट मिला है, पूरा बहुत मजा आया, एंजॉय पूरा किया है हमने। भी दिखा दीजिए। बस एनर्जेटिक डांस करने का मन कर रहा है। एनर्जेटिक, यस, एंजॉय एंजॉय। बहुत मजा है, हर सिटी का दिखाया गया। यहाँ पे कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जिसमें कि किसी के बारे में नहीं दिखाया गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय मिला। तो सूरजकुंड मेले में तमाम हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इसी तरह हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जो ब्रास का काम करते हैं। पहले आपको इनकी कलाकारी दिखाता हूं और उसके बाद इनसे आपकी बात कराता हूं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें इन्होंने बनाई हुई हैं, तमाम मूर्तियां इन्होंने बनाई हुई हैं। अब ये मूर्तियां किस चीज की हैं, क्या खास है इनमें, इनसे जानते हैं। जनाब, क्या नाम क्या आपका? जी, नितिन कुमार सोनी। सोनी साहब कहाँ से आए हैं? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए हैं सर जी। मध्य प्रदेश से। ये कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और क्या खास रहता है आपकी इन मूर्तियों? ये सर हमारा पैतृक काम है सर। ये हमारा यानी पिताजी के पिताजी सोने चांदी का काम करते थे, फिर मूर्तियां, हाथी घोड़े वगैरह पे मूर्तियों का काम हमने शुरू कर दिया इसको। तो सूरजकुंड मेले में जब आप आते हैं किस तरह की उम्मीदें रहती हैं और कैसा रहता है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें? काफी अच्छा रहता है, हर साल आते हैं, खुशी होके ही जाते हैं। पर सिर्फ 2 साल पहले जो गर्मी में लगा था उसमें थोड़ा हमको कम सेल हुआ था। यहाँ बस अच्छा सेल होता है सर। क्या खास क्या मानते हैं सूरजकुंड में, खास क्या है? खास ये है सर कि पर्यटक काफी ज्यादा आते हैं यहाँ पर, घूमने के हिसाब से आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है और इसकी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है मूर्तियां वगैरह की, क्योंकि ये एक बार ले ली तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है सर। और इसमें आमतौर पर जब ये शिकायत आती है कि कई बार ये काले पड़ने लगते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका सर? अब सर जी, अगर कोई भी चीज लो, अगर आप उसकी साफ सफाई नहीं करोगे तो फिर वो काली पड़ती है। क्या तरीका रहता है इन्हें साफ करने का? हम तो सर केरोसिन तेल से बिल्कुल पेंट करने वाले ब्रश से इसको साफ कर लेते हैं और उसी में 2 ढक्कन नारियल ऑयल मिक्स करके फिर पॉलिश मार दो, फिर सूखे कपड़े से साफ कर दो। हर 2-3 महीने में एक बार इसको क्लीन करते रहो, आपका जैसा है बर्मिश वैसा ही रहेगा। ये जो मूर्ति मैं देख रहा हूँ, ये किन की मूर्ति है और क्या इनके भगवान की कीमत तो कोई होती नहीं, लेकिन इनकी न्यौछावर क्या है? वैसे सर इसकी वजन है सर 50 केजी करीब है और ये 90,000 रुपए का सेल करते हैं हम सर। 90,000 रुपए नौछावर है इनके। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम कारीगर यहाँ पहुंचते हैं और कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं मेले में। आप बताइए क्या खास लगता है आपको सूरजकुंड मेले में? सर यहाँ पे हम हर साल आते हैं। माई वाइफ इज ऑल्सो डूइंग सम शॉपिंग हियर, लेकिन इस बार कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार आफ्टर कोविड जो हम लोगों ने देखा है, जो रश यहाँ पे इस बार आया है, ये इतना रश पहले कभी इतना नहीं था। बीच में 2-3 साल कोविड की वजह से फुटफॉल कम था, बट इस बार काफी फुटबॉल है और अच्छा यहाँ पर इस बार मुझे लग रहा है बिजनेस अच्छा हो रहा है कारीगरों। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली, साउथ दिल्ली से लगातार आप आते हैं? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए तो हम लोग आए, पहले बच्चे भी साथ आते थे। की बार क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करने के लिए बस थैंक यू। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। इवन ये भी हम काफी अच्छा लगा है इस बार। थाईलैंड और ट्यूनीशिया का जो इन्होंने रखा है और जो पार्टनर कंट्री भी रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा है। मतलब काफी इस बार क्वालिटी भी अच्छी है, शॉपकीपर्स भी काफी खुश हैं इस बार। पिछली बार थोड़ा सा डाउन रहा था हल्का फुल्का। कुछ और लोगों से जानते हैं जो खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनसे एक बार पूछते हैं, क्या एक्सक्यूज मी, क्या देख रहे हैं आप, क्या पसंद आया आपको इस मेले में? एक्सक्यूज मी, अच्छा बात करना नहीं चाहते हैं, कोई इशू नहीं, बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन तमाम तरीके के दर्शक यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार और लगातार अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको सूरजकुंड मेले की दूसरी तस्वीरें भी दिखाते हैं। तो मेले में जब आप पहुंचते हैं तो आपको तमाम अलग अलग तरीके की चीजें नजर आएंगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो मशीन मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये मशीन क्या है, तो हो सकता है कि जो पुराने लोग हैं वो इसे बता पाए कि ये क्या चीज है, लेकिन जो नई जनरेशन है उस नई जनरेशन को ना पता हो कि इसे क्या कहते हैं। तो मैं पहले ये मशीन के जो संचालक हैं, पहले इनसे बात कराता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि ये क्या चीज है। जब आज की तरह तमाम मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, तब इस बाइस्कोप में किसी मेले में बच्चे पहुंचते थे और क्या करते थे? तो सर वो खुश हो जाते थे देख के कि हाँ बाइस्कोप वाला है, बाइस्कोप वाला है, बाबा जी का बाइस्कोप आया, बाबा जी का बाइस्कोप आया।
क्या दिखता क्या है इसमें, एक बार दिखाइए जरा, हमारे दर्शक भी देखना चाहें तो कि क्या दिखता क्या है इसमें। एक बार मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि इसमें क्या नजर आने वाला है आपको। कुछ सेकंड के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या नजर आता है। तो ये बाइस्कोप जो है ये चलती फिरते चित्रहार का एक छोटा रूप आप कह सकते हैं। इसमें आपको क्या नजर आएगा इसमें? सर इसमें आजकल तो वैसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अपने इंडिया के ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह होते हैं। इसमें झांसी की रानी हो गई, महाराणा प्रताप हो गया, चित्तौड़ किला हो गया, ये सब चीजें होती है सर। हमारे जमाने में इसमें हमें नजर आता था चित्रहार, जिसमें गाने सुनाई देते थे। एक सज्जन मेरे साथ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, जनाब ये बताएं कि बाइस्कोप जो है जब आप देखते थे बचपन में, कुछ यादें हैं इससे जुड़ी? बहुत मजा आता था। हम जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो दिन में 2-2 बार देखते थे। 1 रुपए में 2 बार दिखाते थे, ये 2 बार दिखाते थे, बहुत अच्छा लगता था। क्या दिखाते थे आपके टाइम पे? हमारे टाइम पे इसमें रामलीला का मंचन दिखाते थे, जो अपने तीर्थ स्थान है उनकी सबकी पिक्चर दिखाते थे। हरिद्वार हुआ, अयोध्या हुई, काशी हुई, मथुरा हुई, सब दिखाते थे। मुझे याद है कि जब कहीं मेला लगता था तो बाइस्कोप जरूर होता था। आजकल के बच्चे जानते हैं बाइस्कोप? नहीं, आज मैं बच्चों को स्पेशल ये दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि ये हम जब छोटे होते थे तो ये चीजें बहुत अच्छी थी। आज यहाँ देख के पुराने दिन याद आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ बच्चों से एक बार जानते हैं कि बच्चों को इसमें क्या नजर आ रहा है। क्या नजर आया बेटा इसमें? अच्छा लगा, क्या दिखाई दे रहा है? बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें 4 मीनार, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, राज्य घाट, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मेले में जब आप पहुंचेंगे तो आपको नजर आएगा एक स्पेशल काउंटर, और वो काउंटर है जेल का। अब आप पूछेंगे जेल के काउंटर में क्या खास है, तो पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट का ये काउंटर है, और इस काउंटर पर जो चीजें हैं वो तमाम वो चीजें हैं जो जेल के अंदर बंद कैदियों ने बनाई हैं। और इन चीजों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तमाम लोग हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं, खरीदारी करते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम ये जेल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, जेल के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर इन सामानों को बेचते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ जेल के वार्डन मौजूद हैं, प्रदीप जी से जानते हैं। प्रदीप जी, क्या खास है इस काउंटर में आपके? और जेल का काउंटर, लोग तो एक बार सरप्राइज हो जाते हैं कि कैदी भी सामान बनाते हैं। जी कैदी भी सामान बनाते हैं सर। अंदर एक कारपेंटर होता है, और हम कोशिश करते हैं जो आदमी गलती से अंदर चला गया उसको दोबारा से मुख्य धारा में समाज के साथ जोड़ने की हम कोशिश करते हैं। और उस मुहिम को हरियाणा सरकार ने, जेल विभाग ने, डी साहब ने अच्छे तरीके से, आपको देखिए, हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ काउंटर लगे हुए हैं। जैसे नूह जेल का हमारा कैदी है, वो अच्छी पेंटिंग बनाता है, जमशेद, उसने मोदी जी की पेंटिंग बनाई है। घर के छोटे से रसोई के सामान से लेके, किचन के सामान से लेके बेड तक हमने आपके लिए बना के दिया है। पहले कारपेंटर उनको सिखाता है, हम लकड़ी ला के देते हैं, गवर्नमेंट उनको लकड़ी देती है, फिर वो तैयार करते हैं और फिर आपको सही रेट में यहाँ बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्राइम से क्रिएटिविटी की तरफ हम उसको दे रहे हैं, वो एक नई दिशा दे रहे हैं कैदी को। ये घड़ी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये घड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। क्या कीमत है इस घड़ी की? सर इसकी 2500 रुपए कीमत है। ओरिजिनल अजंता की ये कंपनी की घड़ी है, लेकिन बाहर का जो फ्रेम है वो कैदियों ने अपने हाथ से तैयार किया है। अच्छी लकड़ी से हमने उसको तैयार किया है और पॉलिश करवाई है। तो हमारे जैसी घड़ी और चंद आइटम्स जो आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता किसी दूसरी स्टॉल पे हों। सर ये थोड़ा सा जरूर ठीक क्वेश्चन पूछा है आपने। कुछ एक आदमी सोचते हैं कि जेल की चीज है, लेकिन फिर हम उनको समझाते हैं कि आप जैसे यहाँ घूमने आते हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन बाय चांस आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपकी गलती नहीं, आप जेल में पहुंच जाओ, आप पढ़े लिखे हो, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है आपको फिर से उसी धारा में, मुख्य धारा में जोड़े। तो कैदियों ने भी वैसा ही दिखाया, लोगों की सोच को हम भी बदल रहे हैं, और कैदियों का सामान जब वो देखते हैं तो उनकी विचारधारा भी जरूर बदलती है, मुझे लगता है। कैदियों की विचारधारा बदलने की कोशिश ये कि कैदी अगर गलती से आ गया है जेल में तो उसे रोजगार का एक ऐसा साधन दे दिया जाए जिसके चलते वो रोजगार की कमी से कम अपराध ना करे, उसके दिमाग को परिवर्तन किया जाए। और इसी सोच के साथ ये काउंटर जो है यहाँ पर तमाम सामान रखे गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह बेहतर, एक मजे हुए पेंटर की तस्वीर आप इसे कह सकते हैं।
ये जेल के कैदी हैं। और जब आप ये देखेंगे तो कई बार लोगों को लगता है कि यार कैदी भी इतना बेहतर कर सकता है काम। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं और पूरी तरह से समाज के लोगों को एक कैदियों को एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोसाइटी में लाने की कोशिश है। कुछ और लोग जो यहाँ खरीदारी करने पहुंचे हैं, इनसे एक बार जानता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आप ये क्या लिया आपने? घड़ी ली है जी। कहाँ से आए आप? हम मेवात से आए हैं। मेवात से आए जी। क्या खास नजर आया आपको? अच्छी चीज है जी। दुकान पे क्या खास नजर आया? दुकान पर अच्छी लग रही है जी बुढ़िया जी। अच्छा, पता है आपको कि कैदियों ने बनाई है? पहली बार जब आपको पता चला कि कैदियों ने बनाई है, किस तरह की भावना आती है और क्या लगता है, मन में क्या विचार होता है? पता है मेरे को जी सारी, मैं कैदी में रहा हूँ। हाँ, मेरे सामने बढ़ती थी वहाँ ये। किस अपराध में गए थे? ये हो गया था मामला एक। आप ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। तो समाज की मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास होता है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन का वो प्रयास सफल होता हुआ नजर आता है? हाँ बिल्कुल सफल नजर आता है, बिल्कुल सफल नजर आता है। हाँ। ये तमाम चीजें जब आप देखेंगे, इस काउंटर की खास बात यह है कि जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि एक से एक बेहतर चीज यहाँ पर नजर आएगी और कैदियों ने बनाई हुई है। और लोग जो पहुंच रहे हैं ये भी बेहद खुश हैं इस बात को लेकर। जो लोग पहुंचते हैं वो खुश होते हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पर ये सामान मिल रहा है, काफी रीजनेबल रेट में है। और यही कोशिश हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट की है कि सुधार, पुनर्वास और समायोजन जो कि टैगलाइन है, वही टैगलाइन पूरी तरह से क्लियर होती हुई नजर आती है। और ये कोशिश जेल डिपार्टमेंट की भी कम से कम सराहनीय है कि जो कैदी एक बार किसी भी वजह से अंदर चले गए, उन कैदियों को दोबारा काम के चलते, रोजगार के चलते दोबारा ना जाना पड़े। उनकी जो सोच है उस सोच को बदला जाए, इसी सोच के साथ ये प्रयास चल रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे एक बार जानते हैं, इनसे पूछते हैं। जनाब, ये काउंटर पर जिस पर आप खड़े हैं, कौन सा काउंटर है? ये पुलिस डिपार्टमेंट का काउंटर है जी। जेल काउंटर है जो वहाँ कैदियों ने बना रखा है। कैसा लगे आपको आइटम यहाँ? बहुत बढ़िया आइटम, हमने यहाँ से शॉपिंग भी करी है। एलोवेरा जेल लिया है, प्योर जेल है, हमने यूज करके देखा है, बहुत अच्छा है जी। अच्छा लगा? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? रेट बहुत रीजनेबल है, सबसे बड़ी बात ये फिक्स प्राइस है, कोई टेंशन नहीं है। तो सूरजकुंड मेले में कैसा लगा आपको घूमकर? आपको किस तरह का माहौल मिला? सूरजकुंड मेला हम हर साल आते हैं, बहुत अच्छा मेला है, हर साल आते हैं। हम यहीं फरीदाबाद के रहने वाले हैं। आप बताइए, आपने क्या खरीदा? मेरे हस्बैंड ने सामान एलोवेरा जेल और मतलब होममेड सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो सब हमने यूज करे। तो आपकी रही होगी हस्बैंड की तरह ही? नहीं होगी? नहीं, पहले इन्होंने ही मुझे बोला कि भाई एलोवेरा जेल तुम यूज करती हो, एक बार यहाँ का ट्राई करके देखो। तो मैंने यूज किया और बेस्ट रिजल्ट था। पसंद आया? बिल्कुल ओरिजिनल, जिसको कहते हैं ना कि लगाते ही एब्जॉर्ब होने वाला, बहुत ओरिजिनल हो। कि ये प्रयास जेल प्रशासन का जो है काफी बेहतर, बहुत हम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमें अच्छा लगा कि चीज भी रीजनेबल है सारी और A1 चीजें हैं सारी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मैंने खूब शॉपिंग करी है, सूट भी लिया है, ज्वेलरी भी लिया है, सब कुछ लिया है, बहुत मजा आया। आज अपने पति की जेब खाली की है मैंने बस। घर जाके किया है। घर जाके क्या कहने वाले हैं पतिदेव? कुछ नहीं कहेंगे, डोर हमारे हाथ में है। तो यहाँ की जो डोर है, इनके घर की जो डोर है, वो तो इनके हाथ में है, लेकिन सूरजकुंड आने की जो डोर है वो आपके हाथ में है और सूरजकुंड आपका इंतजार कर रहा है।